preparing for the challenges of preparing for the unknown. हाँ, आई मीन उसके सब टॉपिक में हम जो थे कि डिसिप्लिन तो हम बिल्कुल सिखाएं, हाँ, लेकिन in the increasingly complexer world more flexibility will be required. तो वो कैसे, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि टीचर्स जो है टेक्नोलॉजी के यूज में अभी बहुत से लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो अब यानी यहाँ जो है वो चैलेंज ये है कि कितना क्विकली हम लर्न कर सकते हैं। अच्छा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की जो है यू नो, चलो ढेर सारे लोग मिल करके जो है डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, लेकिन ये भी हमें जहन में रखना चाहिए। एंड आप जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी हम सिखाएं। अच्छा, आप मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, बेसिकली थीम ये था कि हम अपनी प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे, तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी प्रैक्टिसेस शेयर कर लूं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन दिया। अच्छा, उनका प्रेजेंटेशन कोई ग्रेट नहीं था, तो बड़ा जो है वो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो मतलब खुश नहीं है वो अपने प्रेजेंटेशन से। तो आए मेरे पास कि यू नो वी आर नॉट हैप्पी विद द ग्रेड्स, तो अब हम यू नो तो मैं मतलब मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगा कासिम साहब जी, मैं कम्युनिकेशन का दरवाजा नहीं बंद करूंगा, मैं जरूर उनको कोशिश करूंगा कि कोई एक वे आउट दिखाऊं कि अच्छा हाँ ठीक है खत्म हो गया, लेकिन आप अभी चाहो तो 1 मार्क 2 मार्क 2.5 मार्क्स जो है वो आप प्रोग्रेस कर सकते हो, और लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं उनसे कहूंगा, ये आइडिया भी जहन में आया है और भी चीजें बताता रहता हूँ कि अगर आप खाना तो बना नहीं तो समझ पाए ना फिर वैसे ना फिर सोएगा फिर ना फिर ये कहीं से आवाज आ रही है। हाँ, हम म्यूट कर देते हैं। हाँ, म्यूट ऑल। आई गेस स्लाइटली बेटर। तो मैं उनसे कहूंगा कि अगर फर्ज करो कि तुम्हें ये प्रेजेंटेशन दोबारा देने का चांस मिले, ग्रुप प्रेजेंटेशन इंडिविजुअल जैसा भी है, तो ऐसे ही प्रेजेंट करोगे जैसे अब के किया था या कुछ अलग करोगे? ये पूरी कहानी है मेरे पास, लिख करके लाओ कि अगर इसी टॉपिक पे दोबारा आपको प्रेजेंटेशन देनी हो तो ऐसे ही करोगे या कुछ और करके लाओगे या कुछ डिफरेंट करोगे। कहने का मतलब ये है कि शायद हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं हो, लेकिन मतलब यानी अगर नोन की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी एज अ बिहेवियर विल बी रिक्वायर्ड। यू नो व्हाई? इसलिए कि एक्चुअली वी वांट अ बेटर वर्ल्ड, ऑनेस्टली वी वांट अ मोर कंफर्टेबल वर्ल्ड, ठीक है। एक ऐसी दुनिया जो शायद आज की दुनिया से थोड़ी सी बेहतर हो, वरना हम पढ़ा क्यों रहे हैं? अगर हमको सब कुछ वैसे ही चाहिए तो शायद दिस इज नॉट अ बिग थिंग। अच्छा, तो डिसिप्लिन के साथ साथ हम फ्लेक्सिबिलिटी, एंड हम मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अनार्की की बात नहीं कर रहा, लॉलेसनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बी केयरफुल, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो यानी शायद हमारे फ्यूचर चैलेंजेस में ये है। अभी तक दुनिया में फ्लेक्सिबिलिटी नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं पाया जाता, ठीक है। शायद आपने ना सुना हो कि कहीं किसी स्टाफ रूम में ये डिस्कशन हुआ हो कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसे पढ़ाएं। ना करें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ आप ये डिस्कशन करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शायद जो है फ्यूचर के चैलेंजेस में ये चीज हो कि फ्लेक्सिबिलिटी भी उनको होनी चाहिए एज ए बिहेवियर बिसाइड्स डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये एक चीज हुई। इसके अलावा तो फ्यूचर
चैलेंजेस हैं, उनमें है कि मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा कासिम साहब। जी, जी। आपको छोटी एक सी मिनट। वीडियो मेरे उस पे डेस्कटॉप पे खुली हुई है, जी, जी। उसको मैं शेयर करूँ, राइट? एक मिनट, आपको होस्ट होस्ट में हूँ, नहीं हूँ। नहीं अबुल कासिम साहब होस्ट बनाए बगैर भी शेयरिंग हो सकती है, मेरी अच्छा। तरफ भी एक्टिव है। अच्छा, हाँ। ठीक है, मैं होस्ट बना देता हूँ उनको। हाँ बिल्कुल। इसलिए कि मुझे बता रहा है होस्ट ये नहीं, डिसेबल। आप शेयरिंग अलाउ कर दीजिए, सिक्योरिटी हाँ में जाके शेयरिंग अलाउ कीजिए, वो हो जाएगा। ठीक है, नहीं, मैं हो जी गया हो गया। हो गया। और शेयर कंप्यूटर साउंड में कर लेता हूँ। जी, जी। जी जी। जी 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 बिल्कुल। हम्म, is knowing enough of ये आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन आप? जी, जी। यस यस, वी आर लुकिंग एंड हियरिंग। अच्छा, ओह गुड। जी ये इसका उन्वान है नॉलेज विसेविस थिंकिंग, ठीक है? और नॉलेज बमुकाबला थिंकिंग, ठीक है? ये लंबी नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। about a subject to think you're right, but not a I just want to just highlight a few things. I'm worried really about how much the fuzzy thinking is going on in the world. फजी थिंकिंग भाईजान, फजी थिंकिंग मेरे ख्याल है सिंपली मींस कि नॉट वेरी क्लियर, ठीक है? अनक्लियर थिंकिंग, सिंपल। You know, fuzzy thinking, people just not thinking straight. What we're not valuing is knowledge as process rather than knowledge as an answer. If you're an employer and two candidates come up looking for a job, and you're interviewing the two candidates, and you say, "Oh, as for part of this interview, I just want to ask you, what's the height of the spire on this building that we're in?" And the candidate says, "Oh, I was an architect. I've majored in architecture for a while, and I memorized the heights of all the buildings on campus. I know the height of that spire is 150 feet. In fact, 155 feet tall." Okay, turns out that's the right answer. That's the right answer. And the person came up with it in seconds. That person goes away, the next candidate walks in. "Do you know the height of the spire on this building?" The candidate says, "No, but I'll be right back." Person runs outside, measures the length of the shadow of that spire on the ground, measures the length of her own shadow, ratios the height to the shadows, comes up with a number. Runs back inside, it's about 150 feet. Who are you going to hire? I'm hiring the person who figured it out, even though it took that person longer, even though the person's answer is not as precise. I'm hiring that person. That person knows how to use the mind in a way not previously engaged. You realize when you know how to think, it empowers you far beyond those who know only what to think. In fact, I should tweet that. ओके, ऑलराइट, वेलकम एवरीवन। तो ज़ोहैर वीडियो कैसी थी बताइए, क्या इस सिंपल अल्फाज में इसको जरा हिंदी उर्दू में हमें बताइए। इसका मकसद जो था इस वीडियो का वो यही था कि किस तरह सोचना है, ये इससे ज्यादा अहम है कि क्या सोचना है। और यहाँ दूसरे कैंडिडेट को जो प्रेफरेंस मिली वो उसी वजह से मिली कि उसे उस स्पायर की ऊंचाई मालूम करने का तरीका मालूम था, जबकि पहले वाले ने सिर्फ हिफ्ज कर लिया था उसे। हाँ, अच्छा, लेकिन दूसरे वाले ने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, उसको मेमोराइज नहीं था, उस गरीब ने थोड़ा टाइम लिया, मतलब बाहर नापा, वापस आया,
फिर बताया कि उसकी हाइट क्या थी। तो जी, ये एक लेकिन जिसके अंदर यानी दरियाफ्त करने की सलाहियत होगी, वो अगरचे थोड़ा ज्यादा वक्त लेगा, लेकिन वो हर हाँ। मुश्किल को हल कर सकता है। जबकि हाँ। जो सिर्फ अपने हाफिजे पे भरोसा करे, हाँ, तो हाँ। अगर उसका हाफिजा उसका साथ न दे, तो फिर हम्म। वो उस मुश्किल को हल नहीं कर सकेगा। या खुदा, ये सेशन तो तुम्हें इनसे रखवाना चाहिए था यार। माय गॉड, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। ताली बनती है, लेकिन थोड़ा अभी नर्सर से करने के बाद। अब्दुल मन्नान, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? अब्दुल मन्नान भाई खड़े रह गए ऐसे। जी हाँ जी सुन रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, आप वीडियो ऑन कर लें अब्दुल मन्नान साहब। पहले तो ये बताइए कि वीडियो बहुत पसंद आई आपको? प्लीज। हेलो। जी हाँ। आवाज आ रही है, बोलिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ वीडियो भी ऑन कर मैं सकते हैं, बोलते हुए, नो प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा था कि हिफ्स तो बहरहाल एक वो है, हाफिजा साथ न दे तो एक्सपेरिमेंट उसने किया, कोशिश की, इधर उधर आया गया और सोचा। तो इससे बहरहाल एक चीज ये खुल के सामने आती है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिविटी जो है उसका बहरहाल एक इम्पोर्टेंट है। आदमी जो सोचेगा और जिस तरह से उसके सोल्यूशन निकालेगा प्रॉब्लम्स का, यानी उसको इससे ये निकलता है कि हमको बच्चों को इस अंदाज से प्रमोट करना है कि वो सेल्फ लर्नर बने और खुद अपने आप को, अपने जो प्रॉब्लम्स है, खुद सॉल्व कर सकें किसी भी तरह से करके। एक आध बार नाकाम होंगे, हो सकता है दूसरी बार कामयाब हो जाए, लेकिन अगर वो रटेंगे, लकीर के फकीर बनेंगे, तो फिर शायद चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम में। एग्जैक्टली यार, ये भी बहुत अच्छी तरह से आपने बहुत सिंपल अल्फाज में हमारे सामने रखा है। यानी देखिए, जिंदगी चैलेंजेस पोज करती रहेगी, मुश्किलात मसाइल लाती रहेगी, प्रॉब्लम्स जो है थ्रो करती रहेगी। वो जो अननोन की बात हम कर रहे हैं, तो कैसे एक उनके अंदर ये मलका डेवलप हो, स्किल डेवलप हो कि वो मसाइल का हल जो है वो कैसे निकालेंगे, ये दिलचस्प बात है। एंड दिस इज व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, बाय द वे। डॉक्टर साहब, हमारे दरमियान एक और टीचर हैं, मोहम्मद शुएब, जो ये बीएड के टीचर्स को पढ़ाते हैं, मतलब, तो वो भी अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। भाई मोहम्मद शुएब, इस वीडियो पे या अदरवाइज आप चाहें फरमाइए। हाँ। सर, मैं अभी जो रिकॉल कर पा रहा हूँ इस वीडियो का जो आंसर हो सकता था, या अभी जो आंसर दिया जुबैर साहब ने और अब्दुल मन्नान साहब, मुझे बहुत बेहतरीन लगा। लेकिन मैं इसको इस तरीके से बोलना चाह रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक आईएएस का इंटरव्यू देख रहा था, मॉक इंटरव्यू था बेसिकली। तो उसमें जो है इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप बताइए कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ कर के आए हैं। अब जाहिर सी बात है, उसको तो याद नहीं होता था कितनी सीढ़ियाँ चढ़ा हुआ है वो। क्या पूछा? सवाल क्या था? उसने सवाल ये किया कि आप ये बताइए कि अभी इस बिल्डिंग तक, मतलब इस फ्लोर तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां, कितने स्टेप्स चढ़ करके आए हुए हैं। वो लिफ्ट से नहीं गया, वो सीढ़ियों की बात कर रहे हैं। वो सीढ़ियों से पहुंचे, एक आध फ्लोर था वो ऊपर, वो सीढ़ियों पे चढ़ के पहुंचे इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि आप ये बताइए कि आपने कितनी सीढ़ियां जो है चढ़ी हुई है यहाँ तक पहुंचने के लिए। अब जाहिर सी बात है, उसको याद तो नहीं हो सकता था कि कितनी सीढ़ियां चढ़ा है वो, तो उसने रैंडमली इसने बोल दिया कि भाई 15 सीढ़ियां मैं चढ़ा। और सेम क्वेश्चन ने किसी और दूसरे जो है कैंडिडेट से पूछा, तो वो सोचने लगा ऐसे कि मतलब 1 2 3 करके उसने सोचा, तो फिर कुछ ने बताया। उसने काफी टाइम लिया उस चीज को बताने के लिए। तो जिसने रैंडमली पहले बता दिया कि भाई 12 सीढ़ियां चढ़ करके आया हूँ या 15 चढ़ करके आया हूँ, तो उसको उसने है अप्रिसिएशन दिया। मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था फौरन के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल जो था कि गर्चे उसने गिना है नहीं गिना, पर उसने फौरन जो है उसको दो टोक जवाब दिया कि भाई इतनी सीढ़ियां चढ़ करके आया हूँ। इस तरीके से वो भी क्वेश्चन नहीं होते, उसके हाजिर जवाब भी क्या थे। दूसरा वाला उसने सोचा थोड़ी देर और उसका उसने आंसर किया, तो वो भी ठीक हो सकता था। लेकिन कभी कभी इंस्टेंट जो है आंसर जो होता है इंसान रैंडमली देता है। जैसे कि उसने बिल्डिंग की बात की, उसने बोला कि भाई 150-55 फीट बिल्डिंग है वो, तो वो भी जो है उसकी जो है फौरन एक जो है हाजिर जवाबी का जो है हो सकती थी कि बहुत जल्दी उसने जवाब दे दिया। मुझे जो समझ में आता है। हाँ, चाहे गलत ही था, एग्जैक्ट नहीं था। जी जी। तो अब इसमें तो कई चीजें हैं। एक तो ये है कि जिस कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं,
वो फ्यूचर का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ तक कि धीरे धीरे ये वीडियो जो हमने देखा है, ये आईएएस का इंटरव्यू लेने वाले भी इंशाल्लाह देख ले, ठीक है। तो वो प्रेफर करने लगेंगे उन लोगों को जो फिगर्ड इट आउट, ठीक है। यही फजी थिंकिंग है कि नॉलेज जो है वो एज नॉलेज उसको रेडीमेड आंसर के तौर पर आज की डेट में देखा जा रहा है, प्रोसेस के तौर पर नहीं। देख रहे हैं नॉलेज को, आप एक फंड ऑफ नॉलेज को, जिसमें गूगल बहुत मास्टर है, उसको एज अ फंड ऑफ नॉलेज या रेडी आंसर के तौर पर देखा जा रहा है, एज ए प्रोसेस नहीं। तो जो पहला इंटरव्यू था उसने उसको फंड ऑफ नॉलेज के तौर पर देखा, और इंटरव्यू लेने वाले ने तो उसको पसंद किया इसलिए कि उनकी तरबियत किसी और अंदाज से हुई थी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है फ्यूचर उनका नहीं है, समझ गए आप। जो चैलेंज है कि फ्यूचर डज नॉट बिलोंग टू देम, future belongs to someone else, those who are going to be figured it out, ठीक है। आप इस पे आपका क्या कमेंट है वो आप बताइए। अच्छा, आईएएस के इंटरव्यू के बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उनके, और उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी या डिफरेंट थिंकिंग भी मानी जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने सुना कि पूछा गया कि इफ यू थ्रो एन एग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर व्हाट विल हैपन, तो जवाब देने वाले ने कहा कि नथिंग विल हैपन, द फ्लोर विल नॉट बी ब्रोकन, ठीक है। तो दुनिया सोच रही अंदर के बारे में, उसने फ्लोर के बारे में सोचा। दिस इज लेकिन मोहम्मद शुएब, थैंक यू वेरी वेरी मच। मेरा भी थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अच्छा, और कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है। हाँ, अरे लेनोवो फ्लेक्सिबिलिटी देखना चाहते थे उस टाइम, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देखा उन्होंने, और ये चीज उनको अच्छा आया, पसंद आया, इसलिए उन्होंने उनको यस बोल दिया। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकता है सर। बड़ा टीचर जो मतलब आए थे चढ़ के सीढ़ी से, वो ये उनसे ये पूछना चाहते थे कि इनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी देखना चाहते थे, हो सकता है। उन्होंने हमारा सेशन अटेंड किया था। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा, जबरदस्त भाई। I understand. So no question, and we are very happy with the appointment of that guy, by the way, ठीक है। We are very very happy. सही है। अच्छा, तो सर हमारा जो मतलब, मैं साइंस का एक टीचर हूँ, मैं यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ फारन पब्लिक स्कूल में। हम लोगों का जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिसिप्लिन की आप बात कर रहे हैं, तो मेरे जो समझ में आ रही है बातें वो ये है कि हम इसे प्रैक्टिकल के थ्रू ज्यादा समझ सकते हैं। जैसे हम अगर खुद एक क्लासरूम में गए और हम डिसिप्लिन को या फ्लेक्सिबिलिटी को समझाना चाहते हैं बच्चों को, तो हमारा जो मतलब हमारे हम किसी चीज ज्यादा, जैसे इस वक्त जो है मॉडर्न बच्चे जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी चीज लेके। तो अगर आप जाते हैं तो वो एक्टिविटी के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। जहाँ तक ख्याल है हमारे डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। एक बहुत सही बात कही, बिल्कुल एग्री करते हैं आपसे कि डिसिप्लिन कोई सब्जेक्ट नहीं है पढ़ाने का, ऐसे ही फ्लेक्सिबिलिटी भी कोई सब्जेक्ट नहीं है पढ़ाने का, ये हमारे बिहेवियर में दिखता है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा था कि जहाँ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है माशाअल्लाह, ठीक है, वहीं शायद फ्लेक्सिबिलिटी भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इंसान की, जो उसे जिंदगी में चाहिए होती है। लेकिन दोनों कोई कोर्स नहीं है पढ़ाने का, दोनों का एग्जाम नहीं लेना है। आई एग्री विथ यू 100%, 100%, बिल्कुल सही। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए भाई, जिंदगी में चाहिए ऑनेस्टली, ठीक है। हाँ नहीं वसीम सर, हाँ जी, ये हमारी भारत की जो नई शिक्षा प्रणाली आई है उसमें डिसिप्लिन को भी नंबर दिया जाएगा, उसका भी समझ लीजिए एग्जाम है सर। जी बहुत सही है। तो ये तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन बताइए आप उसके बारे में। इसमें डिसिप्लिन को कैसे कोई सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है? नहीं, जैसे क्लास में बच्चे की क्या डिसिप्लिन है,
टीचर्स भी नंबर देंगे, और जो बच्चों में क्या रिलेशन है, क्या डिसिप्लिन है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को भी नंबर देगा। अच्छा, एक दूसरे पीयर असेसमेंट भी होगा जोहर साहब, राइट? जी, ये मैंने पूरी शिक्षा प्रणाली पढ़ी है, जो भारत की नई शिक्षा प्रणाली है, तो उसमें ये चीज बताया गया। कितने पेज की है सगीर भाई वो? जी कितने पेज की है वो शिक्षा प्रणाली? मैं इंशाल्लाह आपको पास आपको मैं पीडीएफ, उसका पावर पॉइंट भी है मेरे पास और पीडीएफ भी मैं आपको सेंड करता हूँ इंशाल्लाह। काजिम सर के पास सेंड करूंगा, आप भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक टॉपिक तो कवर हो गया डिसिप्लिन का नई शिक्षा प्रणाली में। अब देखना है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का कितना है और कब आएगा, या आप शायद कुछ पेजेस बाद के हों, नो आइडिया। ठीक है। क्यों? इसलिए कि वजह क्या है, मुसीबत क्या है कि दोनों की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। यू कैन ऑफ कोर्स डिसएग्री विद मी, ठीक है? अब्दुल मन्नान साहब जैसे नहीं एग्री करते। नहीं, बिल्कुल करते हैं यार, नो वरी। तो आपका 1 घंटा 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा अबुल कासिम? जी अभी टाइम है या पौने 2 घंटा चलेगा आपका? 1 घंटा जैसा बताओ। नहीं, थोड़ी देर और डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी हमारे पास 20 मिनट्स हैं अभी। भाई साहब अगर आपने अपने क्वेश्चंस नहीं किए हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है। खुर्शीद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आखिरी चीज दिखाना चाहता था आपको, लेकिन आप ज्यादा बोर नहीं करना चाहता बेसिकली। ठीक है। वो क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग का फर्क है। वो मैं पीडीएफ वो सारी वो प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, 1 स्लाइड का है। ठीक है सर। एक क्वेश्चन है वसीम सर, एक क्वेश्चन है हमारा। जैसे आपने कहा रिसर्च के बारे में, बच्चों के अंदर एक कैसे रिसर्च पैदा हो हर एक चीज के लिए, तो साइंस ने हमारे कहा कि हमारा साइंस तो पहले कह दिया कि जब आदमी मुश्किलात का सामना करता है, कोई मुश्किल उसके सामने आती है, तब वो सोचना स्टार्ट करता है कि इससे हमें किस तरह बाहर निकलना है। ठीक है जी। तो हमें किस तरह बाहर निकलना, तो बच्चों जब हम क्लास में जाएंगे तो बच्चे होंगे, तो बच्चों के सामने कौन सी ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू हम रखेंगे कि उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की संभावना पैदा हो। जब प्रॉब्लम आती है तब आदमी जो है वो उस पे निकलने की कोशिश करता है, ये सोचता है, तो वही उसकी रिसर्च होती है, जो नई चीजें होती है। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसीलिए देखिए कि जब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, या हम एक टास्क देते हैं, तो इन अदर वर्ड्स हम गोया उन्हें एक प्रॉब्लम देते हैं। जिंदगी उन्हें कोई प्रॉब्लम दे उससे पहले, समझ गए आप? जी जी जी। लाइफ सिचुएशंस उन्हें प्रॉब्लम दे, उनको टेस्ट करें कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके आने से पहले हम उन्हें टास्क्स देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं। इन अदर वर्ड्स हम उन्हें प्रॉब्लम्स देते हैं ताकि वो उनको हल करना सीखें। अच्छा, अब उसमें हम उनको सुपरवाइज करते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, वो लाते हैं हमारे पास तो हम उन्हें करेक्ट करते हैं, फीडबैक देते हैं। तो ये सब क्या है? ये ट्रेनिंग है कि वो प्रॉब्लम्स के हल तक पहुंचे, धीरे धीरे लर्न करें हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। ठीक है। आपने एक क्वेश्चन पूछा तो इसका क्या मतलब है, यानी आपने उनको चैलेंज किया, यानी आपने उनको हॉट वाटर में डाला, यानी आपने उनको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, यानी आपने उनको एक प्रॉब्लम दिया। तो आप प्रॉब्लम दिया तो आप जाओ निकालो इसका हल। ठीक है। लेकिन हमने वैसे नहीं आपको छोड़ दिया गहरे पानी में। आई एम हियर योर कोच, आई एम हियर योर मेंटर एंड गाइड एंड आई विल हेल्प यू एंड आई विल नॉट लेट यू ड्राउन। ठीक है। तो यही तो आप करते हैं। आप शायद बात शायद यहाँ ये है कि टीचर का रोल, अगर हम ये समझते हैं कि भाई टीचर का काम है रेडीमेड आंसर्स देना, यानी पका पकाया खिलाना, तो शायद वो भी है किसी हद तक, लेकिन उससे ज्यादा टीचर का काम है बेसिकली स्टूडेंट्स को अपने से इंडिपेंडेंट बनाना। ये अजीब बात है कि टीचर का काम है कि स्टूडेंट्स उससे इंडिपेंडेंट हो जाएं। हाँ, यानी इस डिपेंडेंस के थ्रू उनको इंडिपेंडेंस सिखाना है। पता है
टीचर 25 साल बड़ा है, टीचर हर लाइफ सिचुएशन में बच्चे के साथ नहीं रहेगा, तो धीरे-धीरे बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बना देना, खुद से पकाना, खाना, इसका ये ट्रेनिंग जो है बेसिकली टीचर की है, बिहेवियरली स्पीकिंग। जी हाँ। और साइंटिफिक तो मेथड तो बहुत अच्छा है यार, वही तो चलने वाला है। हाँ, आई एम ग्लैड दैट यू शेयर्ड इट। मेथड नहीं आपने शेयर किया, लेकिन साइंटिफिक मेथड जो है वो यानी वो मेथड ही ऐसा है जो चलने वाला है। एग्रीड विद यू। ज़ुहैर के बेटे को हाय। I agree with you, sir. Thank you so much. हाँ, बहुत शुक्रिया आपका भी यार। खुर्शीद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा मौसम है सिद्धार्थनगर का, मैं सोनाटी का हूँ। ये खुर्शीद साहब हैं चिपलून में, रत्नागिरी में। रत्नागिरी में है। अच्छा, खूब बारिश है। अस्सलाम भाई, अस्सलाम। कैमरे में देखेंगे तो लगेगा मुझे दिख रहे हैं आप इतना। जी जी जी। मैं अबुल कासिम का साथी रह चुका हूँ चू में। और आज ज्वाइन होने का एक नया टॉपिक दिखा, इसलिए मैं सर से रिक्वेस्ट करके ज्वाइन हो गया इस टॉपिक के लिए। कोई जरूरी नहीं है, बहुत अच्छी मालूमात। कोई जरूरी नहीं है, बहुत अच्छी मालूमात। जी जी जी। अच्छी मालूमात है। लेकिन अभी आप बहुत अच्छा बता रहे थे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, लेकिन अभी जो आरटीई के हिसाब से जो हालात हैं, वो क्लास में फ्लेक्सिबिलिटी है, ना चाहते हुए भी हमको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है आरटीई के मुताबिक। ना कुछ फोर्स कर सकते हैं। आरटीई एक्ट जो इंडिया में चल रहा है उसके मुताबिक ना बच्चों को हम किसी चीज के लिए आरटीई एक्ट। हाँ, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हाँ, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अच्छा। हाँ, तो नहीं तो सुना, मैं उस मजबूरी वाली फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी, समझ गए आप? वो स्टूडेंट्स मेरे पास आए, मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो अब मैं बिल्कुल मेरा राइट था कि उनको कहता नहीं, नो वे, ठीक है ना? तो यानी वो फिर तो उसे जो मजबूरी वाली फ्लेक्सिबिलिटी है, शायद उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहना भी मुश्किल है। मजबूरी वाली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज्यादा सही लफ्ज है कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज है। अंग्रेजी जो है वो बड़ी रिच लैंग्वेज है, इतनी नहीं जितनी अरबी है, लेकिन मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट, मुख्तलिफ अल्फाज हैं। ज्वाइनिंग नेक्स्ट टाइम मतलब यू आर डन विद मी, ठीक है? अच्छा, कोई बात नहीं, सही है। हाँ, शोएब अख्तर। अच्छा, दूसरा सवाल आपके जहन में जो है खुर्शीद शेख, वो आप जरूर बताइए। और मैं आपको बताता हूँ कि जो हम कहते हैं ना, एनी अदर क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। एनी अदर क्वेश्चन, डोर बंद करिए सर प्लीज। ये जो एनी अदर क्वेश्चन वाला जुमला है ना, कभी कभी ये इंप्रेशन देता है कि जिस बंदे ने अभी सवाल किया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। ये बड़े दर्द की बात है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने सवाल पूछा। उससे ज्यादा शुक्रिया अगर आप कोई और सवाल पूछेंगे तो, और मजा आ जाएगा अगर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं हुआ। यू नो व्हाई? देन वी विल लर्न। से यस। हाँ जी। ज़ुहैर साहब कुछ कहना चाहते हैं? ज़ुहैर साहब आ जाइए। बिल्कुल। नहीं सर, शुक्रिया, जारी रखिए। तो अब हमारे पास अभी 7-8 मिनट और हैं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर वसीम साहब का और तमाम टीचर्स का जो इस शुक्रिया रोको। डॉक्टर साहब से एक नुस्खा मैं मांगना चाहता हूँ। नुस्खा मांगना चाहते हैं? ठीक। जी। असल में ये जो टॉपिक है, जाहिर है को इसलिए है कि आज हम जिस जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, हम आज के सिचुएशन के हिसाब से उनको टीच कर रहे हैं, लेकिन ये जनरेशन जो है आगे आने वाले 20 साल में समाज को संभालने वाली है। तो हमको एक्चुअली वो आगे 20 साल क्या होना है उसको सामने रखकर टीच करना है। तो इसके लिए तो अननोन है, वही तो अननोन क्या जी, उस अननोन को कैसे नोन बनाएं, कैसे नोन बनाएं, क्या मतलब एक बहुत मुख्तसर में क्या इजी वे होगा आपके पास? अननोन तो अननोन ही रहेगा, वरना टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। गेस तो कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, यानी फ्यूचर जो है अननोन रहेगा। लेकिन सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, और एक्चुअली हम जो बैठे हुए हैं ना, इसीलिए बैठे हैं, हम मिले किस लिए हैं? जी। उस फ्यूचर के लिए कुछ कर नहीं पाते तो हम मिलते ही नहीं, है ना? सही अब्दुल कासिम साहब? जी।
अगर हम ये सोचे कि फ्यूचर जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी तरह मनोवर नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम नहीं करते। एक्चुअली तो हमने डिस्कस किया है वो एक तरह से कोशिश है, परफेक्ट नहीं है इसलिए कि हम फुली विजुअलाइज नहीं कर सकते फ्यूचर को। तो ये तो मेरा ख्याल है किसी हद तक इसको एड्रेस किया है। जैसे नॉलेज को एज रेडीमेड आंसर नहीं लेना, न पढ़ाना, नॉलेज को प्रोसेस के तौर पर आप यूं समझिए, हमें बच्चों को मछली का शिकार करके मछली नहीं देना है, बल्कि उन्हें मछली का शिकार सिखाना है। यही है क्यों, इसी से वो अननोन में अपना पेट भर सकेंगे। अगर आप बहुत सिंपल अल्फाज में चाहते थे तो उनको क्वेश्चंस देना, उनको जो है वो प्रॉब्लम्स देना, ठीक है, और उनको ट्रेन करना कि वो सोच सकें, ऐसे सोच सकें, डिफरेंटली सोच सकें, ठीक है। यही तो सारा बिजनेस है, ठीक है। और क्रिएटिंग सिचुएशन ऐसा क्रिएट करना है क्लासरूम में कि बच्चे थिंकिंग पर मजबूर हों, कि वो सोच करके उसका आंसर दें। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, या ऐसे हमें प्लानिंग करनी है क्लासरूम में कि बच्चे सोचने पर और रिसर्च करने पर या अपने दिमाग को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छा मैं यहाँ सर मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ सर जी, कि अगर बच्चों को हमने सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया होता तो आज हमारे ख्याल से ये जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें इतनी परेशानी हमें ना झेलनी होती ना पेरेंट्स को। अगर सेल्फ डिपेंडेंट होते बच्चे, बिल्कुल जो अननोन की बात है ना ये होती ही नहीं। अननोन को अननोन रहेगा। नहीं एजाज सर, ये अननोन ही है। कुछ साल पहले अगर जो इसे नहीं, बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर बच्चों को हमने सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया होता या टीचर या पेरेंट्स लायक बना देते, तो बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि बच्चे जो आज परेशान है, हर पेरेंट परेशान है पढ़ाई को लेके, कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगा, तो चीजें बच्चे जो है खुद डील कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन अननोन रहेगा। सुने आप, लाइफ जो है ना वो चैलेंजेस से हमेशा भरी रहेगी। हमारा काम क्या है कि हम किस हद तक फैसिलिटेट कर सकते हैं। मैं क्विकली एक बात कहूंगा, वो ये है कि हमारा सवाल करने का अंदाज भी थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। कंक्लूजन, यानी हमारा सवाल जो है ना वो आमतौर से यस या नो में होता है। आपको जरा मेहनत करके सवाल क्लास में ऐसा पूछना पड़ेगा जिसके बारे में हर बच्चा कुछ कह सके। आप समझ गए मेरी बात? ऐसा सवाल आपको करना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स में होने चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, कुछ आपका सवाल उनको डायरेक्ट, एग्जैक्टली आपका सवाल उनको डायरेक्शन भी दे सोचने का। सिर्फ यस एंड नो से बात नहीं बनेगी, तो वहां से फिर धीरे धीरे उनकी लर्निंग जो है उन्हें सेल्फ डिपेंडेंस तक लेके जाएगी। वेल क्राफ्टेड क्वेश्चंस, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में हर आदमी कुछ न कुछ कह सके, एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा उसे। जोहर कह रहे हैं वी शुड आस्क व्हाई रादर देन अच्छा चैट्स। या थैंक यू। जोहर साहब ने कहा कि वी शुड आस्क व्हाई रादर देन व्हाट, सही है। अच्छा, दूसरा लिंक मैं क्रिएट करूं? अभी 2 मिनट हमारे पास हैं, 2.5 मिनट। अगर आप लोग चाहें तो एक और से बस नहीं इतने नहीं बस नहीं, मैं एक और मीटिंग है, एक और मीटिंग। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अगर टीचर्स इंटरेस्टेड हो तो हमारे पास मोहम्मद शोएब साहब रेडी हैं। रोल ऑफ द टीचर एज लीडर 40 मिनट्स 20 मिनट्स में वो हैंडल कर सकते हैं। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं 20 मिनट्स मोर? तो डॉक्टर साहब तो बिजी हैं दूसरे उसमें प्रोग्राम में। तो मेरा शुक्रिया अदा करके फिर लेट्स गो बैक होम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके बिजी शेड्यूल का आपने टाइम दिया, और टीचर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना टाइम निकाल करके इसको अटेंड किया। और कुछ मैं समझता हूँ कि अपने फीडबैक देंगे और इस सेशन को जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा से हाय टू एवरीवन। ये है, ठीक है, बहुत ज्यादा शुक्रिया भाई, और बहुत मजा आया। इंशाल्लाह फिर हाजिर कर देते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच। तो मैं क्रिएट करता हूं ताकि मोहम्मद शोएब साहब जो है कर सकें, या फिर किसी और मौके पर। इजाज़ सर।
हेलो सर। जी जी, मुझे लगता है अभी सब काफी थक गए हैं, बस ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है, कि ठीक है, ठीक है। कल या परसों में किसी दिन रख लेते हैं बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया, फिर यही टाइम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अपने फीडबैक जरूर दें। व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ डाल दिया है चैट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अबुल कासिम साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वहाँ सलाम। सर क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं सर कासिम सर दुबई में? दुबई में 1 सितंबर से। पर यहाँ तो सर 16 से हमारे स्कूल में इंशाल्लाह संडे से तो क्लास चालू हो जाएगा ना, 10 to 12 o'clock। सर आप बताते नहीं तो मैं सो रहा था मैं। अच्छा 11 बजे तक मैं इंडिया, आप 11 टाइम दिए, मैं अरे सो वो रहा था, अचानक रॉन्ग हो मेरी गया था, आँख खुल गई आज। 1 घंटा तो मैं पहले। 10 बजे से पहले कभी उठता नहीं, 5 महीने से सोने की आदत बन गई सर, एकदम खराब हो गया टाइम टेबल पूरा। टीचर सब बेदार हो जाएं, टाइम आ गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।